तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर बाय ए 1 वॉट मीटर मेथड। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था, 2 वॉट मीटर मेथड देखा था। आज हम क्या देखेंगे, 1 वॉट मीटर मेथड। ठीक है, देखो ये जो मेथड होता है ना, ये से ओनली सुटेबल फॉर द बैलेंस लोड। अगर लोड आपका बैलेंस्ड है तो ही ये आप मेथड यूज कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर 2 वॉट मीटर मेथड या फिर 3 वॉट मीटर मेथड। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, हम आपका क्या ये 3 फेज मतलब 3 फेज सर्किट है। ठीक है, 3 लोड्स हमने कनेक्ट कर रखे हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम सिंगल वॉट मीटर यूज करके इस पूरे सर्किट की पावर को मेजर करते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि आपका जो बैलेंस होना चाहिए, इट शुड बी आपका जो लोड होना चाहिए, इट शुड बी बैलेंस्ड लोड। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड आपका होना चाहिए, राइट। तो देखो इसमें क्या क्या करेंगे, हम सिर्फ एक वॉट मीटर यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, जो सीसी एज इट इज, जैसे वो क्या होता है लाइन में कनेक्टेड होता है किसी भी फेज के, तो हमने क्या किया 1 से इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और जो पीसी होगा तो हमने एक स्विच टाइप में कर दिया। एक बार हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड पोजीशन है इससे कनेक्ट करके इसकी वैल्यू को रीड करेंगे, और जो सेकंड पोजीशन से फिर कनेक्ट करके इस वैल्यू को, एक ही वॉट मीटर को डिफरेंट पोजीशन पे कनेक्ट करके वैल्यू को हम नोट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा, मतलब 2 वैल्यूज मिलेंगी। व्हेन हम 3 से कनेक्ट करके रखेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी, जब हम 2 से कनेक्ट करके रखेंगे तो एक और वैल्यू मिलेगी। तो क्या करेंगे, जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या होगा, टोटल जो आपका वॉट मीटर रीडिंग होगा इस सर्किट के लिए वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या होता है कि फॉर द बैलेंस लोड योर V1, V2 एंड V3 इज इक्वल। ठीक है, बैलेंस लोड की क्या होता है, आपका V1, V2 और V3 क्या होता है, तीनों लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, आपका फेज वोल्टेज होता है, जिसे हमने क्या मान लिया, VP मान लिया है। ओके, अब देखो अब क्या आपका V13, V12 एंड V23, ये क्या है, दीज आर द लाइन वोल्टेजेस। 2 लाइन के बीच में जो वोल्टेजेस होते हैं वो क्या क्या कहते हैं, उसे लाइन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, इसे हमने क्या मान लिया, VL मान लिया। V13 इक्वल्स टू V12 इक्वल्स टू V23 इक्वल्स टू VL। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। तो ये था आपका फेज वोल्टेज और ये है आपका लाइन वोल्टेज। ठीक है, देखो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा लोड क्या है, स्टार कनेक्टेड है। तो स्टार कनेक्टेड में क्या होता है, जो आपका लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज होता है। ये आपको मैंने पहले भी बताया था। तो क्या हो जाएगा, VL क्या हो जाएगा, √3 VP, एंड जो फेज वोल्ट करंट होता है वही आपका लाइन करंट भी होता है। तो क्या हो जाएगा, IP इक्वल्स टू IL। देखो व्हेन द PC योर पोटेंशियल कॉइल इज कनेक्टेड एट द पोजिशन 3, then the voltage across it is V13, and when the potential coil is connected at position 3, your voltage across it is V12। ठीक है, मान लो कि जैसे क्या था, ऐसे था ना, आपका पीसी यहाँ पे था, यहाँ पे एक लोड था, यहाँ पे एक लोड था, यहाँ पे एक लोड था, ऐसे ही था। यहाँ से क्या था, आपका एक कॉइल था, आपने ऐसे एक कनेक्ट किया था, एक ऐसे कनेक्ट किया था। ठीक है, 1, 3 एंड 2 था। तो ये क्या था कि जब आपका ये थर्ड पोजीशन पे कनेक्टेड होगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V13, एंड व्हेन योर पीसी इज कनेक्टेड टू पोजीशन नंबर 2, देन वोल्टेज अक्रॉस इट इज V12। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, अब हम आपका ये वोल्टेज क्या था, V1 था, दिस वन इज V2 एंड दिस वन इज V3। तो आप V13 को क्या लिख सकते हो, V1 माइनस V3, KVL लगाओगे तो, राइट। यहाँ देखो V13 को क्या लिख सकते हो, इसके अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज होगा V13, इसे आप क्या लिख सकते हो, V1 माइनस ऑफ V3। ठीक है, और जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा जो इसके अक्रॉस वोल्टेज व्हेन योर पोटेंशियल कॉइल इज कनेक्टेड टू पोजीशन नंबर 2, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये पूरा वोल्टेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V12, राइट। तो V12 क्या हो जाएगा आपका, बताओ, V1 माइनस V2। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, V12 क्या हो गया आपका, V1 माइनस V2।
ठीक है, ये हम यहां तक समझ में आ गया। तो देखो मैंने क्या बताया था कि हमें क्या करना होगा, जो वॉट मीटर था उसे क्या करना होगा, एक बार पोजीशन नंबर 3 पे कनेक्ट करना होगा, एक बार पोजीशन नंबर 2 पे कनेक्ट करना होगा, राइट। उसके बाद क्या निकालना होगा, उसके अक्रॉस जो आपका पावर आ रहा होगा वो हमें निकालना होगा, यही बताया था ना मैंने। तो देखो जब हम पोजीशन नंबर 3 पे कनेक्ट कर रहे थे तो उसके मान लो कि वॉट मीटर जो, यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ, ये क्या है, पोटेंशियल कॉइल है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, लोड है, ये भी आपका लोड, ये भी आपका लोड, ठीक है। रफ डायग्राम बना रही हूँ मैं। ये आपका क्या है, सॉरी ये आपका करंट कॉइल है, ये आपका पोटेंशियल कॉइल है, ये आपका पोजीशन नंबर 3 था, दिस वन इज पोजीशन नंबर 2, ठीक है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1, दिस वन इज 3, दिस वन इज 2, ये क्या पोजीशन नंबर 3, दिस पोजीशन नंबर 2, राइट। तो देखो ये वॉट मीटर को हमें क्या करना है, एक बार 3 से कनेक्ट करना है और एक बार 2 से कनेक्ट करके इसकी वैल्यू को निकालनी है, ठीक है। तो देखो जब आपका पोटेंशियल मीटर जब पोजीशन नंबर 3 से कनेक्टेड है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V13, और करंट क्या हमें मिल रहा है, I1, ठीक है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, तो हमें क्या चाहिए, अब मैंने क्या लिया कि जो आपका लोड है वो क्या है, लैगिंग है। तो लैगिंग क्या होगा, फिर करंट और वोल्टेज के बीच में क्या आएगा, आपका एक कॉस फाई का फैक्टर आएगा, क्योंकि वो एक दूसरे से क्या करेंगे, अपार्ट होंगे, मतलब आपका करंट क्या होगा, वोल्टेज से लैग करेगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो क्या करना होगा, ये क्या हमारा एक फेजर ड्रॉ किया हमने, ये हो गया V1, ये हो गया V2 और ये हो गया V3। इन सबके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 120, 120, 120, ठीक है। तो बेसिकली हमें एंगल किसके किसके बीच का चाहिए, V13 और I1 के बीच का चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास तो V3 है, V13 तो नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, V13 को ड्रॉ करना होगा। तो V13 क्या आ रहा था हमारा, V13 क्या आ रहा था, V1 प्लस माइनस ऑफ V3, ठीक है। तो V1 तो है हमारे पास, लेकिन माइनस ऑफ V3 नहीं है। तो क्या करेंगे, जो V3 है तो इसे अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सटेंड कर देते हो तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ V3। अगर मान लो कि इधर आपका x है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x। अगर ये आपका 0 डिग्री एक्सिस है तो इधर क्या माइनस ऑफ x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये क्या आपका V3 है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ V3, ठीक है। तो हमें माइनस ऑफ V3 मिल गया, V1 हमारे पास ऑलरेडी है, तो V13 क्या आ जाएगा, इन दोनों का फेजर सम आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, V13, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और ये क्या हमारा I1, ठीक है। तो I1 क्या हो रहा है आपका, क्या कर रहा है, ये लैग कर रहा है। तो लैग के लिए मैंने क्या कहा था कि जस्ट मान लो कि अब मैं बोल रही हूँ कि I1 है जो आपके V1 से लैग कर रहा है, तो आप कैसे बनाओगे, V1 से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे और इसे ड्रॉ कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये लैग कर रहा है आपका V1 से I1, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके लिए देखो अब क्या चाहिए, जो वॉट मीटर 1 है, अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, व्हेन द पीसी ऑफ वॉट मीटर इज कनेक्टेड एट पोजीशन 3, तो V1 क्या हो जाएगा आपका, V13 I1। अब cos फाई चाहिए, तो फाई हमारा क्या हो सकता है, जो आपका वोल्टेज और करंट है उन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो इन दोनों बीच का एंगल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो V13 और I1 इन दोनों के बीच का हमें एंगल चाहिए। तो आपका V1 यहाँ पे और I1 आपका ये रहा, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये पूरा जो एंगल है ये 30 डिग्री है, ठीक है। और ये आपका फाई है, तो अगर आप 30 में से फाई माइनस कर देते हो तो यू हैव गेट दिस एंगल ना, ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है। यही तो एंगल है हमारे V13 और I1 के बीच का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 30 माइनस ऑफ 5, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, V13 इंटू I1 cos 30 माइनस 5, ठीक है। और जो आपका V13 है वो क्या है आपका लाइन वोल्टेज है, डेट इज अ VN, ठीक है। और जो आपका I1 है वही वो क्या आपका फेज वोल्टेज है। और क्या होता है स्टार कनेक्शन में मैंने आपको बताया था, जो फेज वोल्टेज होता है वही क्या होता है लाइन वोल्टेज होता है। लाइन और फेज वोल्टेज क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। अब देखो V1 क्या आ जाएगा हमारा VN, ये क्या लाइन वोल्टेज था तो मैंने VL लिख दिया, ये भी मैंने लाइन वोल्टेज मान लिया, VL हो गया cos 30 माइनस 5, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में हो गया। अगर मुझसे कोई पूछता है फेज वोल्टेज और फेज करंट के फॉर्म में आपको वॉट मीटर की रीडिंग को फाइंड आउट करना है, तो यू हैव टू फाइंड द वॉट मीटर रीडिंग इन अ
फेज वोल्टेज एंड फेज करंट फॉर्म। तो आप क्या करोगे, ये लाइन वोल्टेज को फेज वोल्टेज में लिख दोगे और ये लाइन करंट को फेज करंट में लिख दोगे। तो ये लाइन जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, √3 टाइम्स ऑफ वीपी इंटू ये लाइन करंट क्या होता है, आईपी cos 30 - 5। तो यहां से हमें क्या मिल गया, ये हमारा हो गया, वी आर गेटिंग दिस फर्स्ट इक्वेशन, आवर फर्स्ट इक्वेशन V1। जब आपका पोटेंशियल कॉइल किससे कनेक्टेड है, पोजीशन 3 से कनेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, व्हेन योर पोटेंशियल कॉइल इज कनेक्टेड टू पोजीशन नंबर 2, उसके लिए हम कैसे निकालेंगे वो अब देखेंगे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, यहां पे है कि व्हेन योर पीसी दैट इज अ पोटेंशियल कॉइल ऑफ अ वॉटमीटर इज कनेक्टेड एट पोजीशन नंबर 2। अब देखो पोजीशन नंबर 2 पे जब आपका वॉटमीटर कनेक्टेड है, दैट्स मीन दिस, ये पोजीशन आपका कहाँ कनेक्टेड हो जाएगा, अब यहां कनेक्टेड हो जाएगा। तो देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वॉटमीटर, ठीक है। तो ये 1 और क्या 2 के बीच में कनेक्टेड हो गया, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या हो जाएगा, V12 हो जाएगा, ठीक है, V12। और इसके थ्रू करंट क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा, दैट इज I1 सॉरी I1, ठीक है। तो यहां से देखो अब हमें क्या बनाना होगा, V12 बनाना होगा। तो V12 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, V12 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मैंने इन दोनों के बीच आप इक्वेशन जब लिखोगे, वोल्टेज क्या आ जाएगा इसका, V12 क्या आ जाएगा आपका, V1 प्लस माइनस ऑफ V2, राइट, आ जाएगा ना। यहां से मैंने पहले भी लिखवाया इक्वेशन। तो यहां से देखो V1 तो हमारे पास है, हमें माइनस ऑफ V2 चाहिए। मैंने क्या कहा, इससे अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्सटेंड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ V2 मिल गया, V1 है, तो इन दोनों का फेजर सम क्या हो जाएगा आपका, V12, ठीक है, V12 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, V12 और I1 के बीच में क्या चाहिए, एंगल चाहिए, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये यहां से यहां तक क्या है, 30 डिग्री है, और ये कितना हो गया 5। तो इन दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 30 + 5। यहां तक समझ में आ गया। तो देखो वही सेम लिखा हुआ है कि व्हेन योर पोटेंशियल कॉइल ऑफ ए वॉटमीटर कनेक्टेड एट अ पोजीशन नंबर 2, तो V2 क्या आ जाएगा, V12 I1 cos 30 + 5। इन दोनों के बीच का एंगल 30 + 5, ठीक है। और V12 क्या हो जाएगा, दो लाइन के बीच में कनेक्टेड है। देखो यहां से पता चल जा रहा है 1 और 2, इसका मतलब क्या है, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 इन दोनों के बीच में आपका कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, लाइन वोल्टेज हो गया, दैट इज VL। I1 को क्या लिख देंगे, IL cos 30 - 5। ये क्या हो गया, लाइन के फॉर्म में हो गया। अगर फेज के फॉर्म में कोई बोलेगा निकालने को, यू हैव टू फॉर्म द वॉटमीटर रीडिंग इन अ वोल्टेज फेज और वोल्टेज करंट फॉर्म। तो क्या कर दोगे, सिंपली जैसे पहले किया था, VL को किससे रिप्लेस कर दोगे, √3 VP, और IL को किससे रिप्लेस करोगे आप, IP cos 30 + 5, ठीक है। ये समझ में आ गया। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, यू हैव टू एड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल पावर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 VP IP cos 30 - 5 प्लस √3 VP IP cos 30 + 5, ये मिल गया। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे ना, जैसे 2 वॉटमीटर मेथड में मैंने बताया था, इसे क्या cos A - B और cos A + B के फॉर्म में आप क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 VP IP cos 5, ठीक है, और सॉरी V1 फिर अगर ये क्या हो गया, आपको फेज के फॉर्म में हो गया, और लाइन के फॉर्म में क्या कर दोगे, VP को क्या, VL हमारा क्या होता है, √3 VP। तो VP क्या हो जाएगा आपका, VL अपॉन √3, ठीक है। तो यहां पे क्या कर दोगे आप, ये 3 × VL √3, IP को क्या लिख दोगे, IL cos 5, राइट। ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 VL VP cos 5, √3 VL VP cos 5। अगर ये आपको देखना है कैसे सॉल्व है, तो आप 2 वॉटमीटर जो मेथड है फॉर द लैगिंग पावर फैक्टर, उसमें मैंने ये सॉल्व करके बताया पूरा, तो वहां से आप देख लेना। देखो दोनों केसेस में क्या आ रहा है, आपका पावर सेम आ रहा है। 2 वॉटमीटर मेथड में भी यही आ रहा था और सिंगल वॉटमीटर मेथड में भी यही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका था सिंगल वॉटमीटर मेथड।